हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बताए थे स्टैंडर्ड डेविएशन को करने के फ्रॉम द इंडिविजुअल सीरीज, फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रॉम कंटिन्यूस और ग्रुप सीरीज। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू अलग अलग सीरीज में उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज फ्रॉम द इंडिविजुअल सीरीज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेनी टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको एक एक वीडियो लेक्चर में हर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज ले रहे हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि इसको हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं और हम शॉर्टकट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। ये जो सम है द सीरीज इज इंडिविजुअल, सीरीज को आइडेंटिफाई सबसे पहले आपको करना है। सम में आपको कहीं लिखा हुआ या मेंशन नहीं रहेगा कि ये कौन सी सीरीज है। यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय ऑब्जर्विंग द सीरीज। आपको उसको ऑब्जर्व करके और उसको आइडेंटिफाई करना है। लाइक ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं, ABCD हमको दे रखा है J तक और उसके बाद में जो X है वो दे रखा है। मतलब वी हैव ओनली द सीरीज या ऑब्जर्वेशन ओनली हमारे पास में क्या है, द ओनली ऑब्जर्वेशन इज X। हमारे पास में सिर्फ X एक ऑब्जर्वेशन है। तो देख के पता चल रहा है कि ये सीरीज कौन सी है, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है वो कौन सी सीरीज होगी, वो इंडिविजुअल सीरीज होगी। जिसमें फ्रीक्वेंसी भी है वो डिस्क्रीट सीरीज होगी और जिसमें क्लास इंटरवल होगा वो कौन सी सीरीज होगी, वो हमारी ग्रुप सीरीज होगी। सो इंडिविजुअल सीरीज, और इसमें मैं आपको बता रही हूँ ये जो मेथड हम कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट में आपको बता दूंगी कैसे होता है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड। अब देखिए एक चीज ध्यान रखें कि अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड कुछ भी अगर उसमें नहीं दिया है कि हमें कौन सी मेथड से करना है तो हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू उसको करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग जो मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो अगर होल नंबर नहीं है, मतलब आपका मीन अगर पॉइंट्स में आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप शॉर्टकट मेथड को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो कैलकुलेशन होगी फिर वो पॉइंट्स में हमको बहुत ज्यादा लंबी होगी, करने में मिस्टेक स्टूडेंट सो मेनी टाइम्स करते हैं। इसलिए अगर होल नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड को ले सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड करें वो ज्यादा इजी पड़ता है। अब देखिए ये सीरीज है n, जो टोटल आ रहा है हमारी सीरीज का, द टोटल ऑफ द सीरीज इज 10 और जो सीरीज हमको दी है 120, 110, 115 इस तरीके से जो टोटल ऑफ द सीरीज है दैट इज 1230, 1230 इज अवर टोटल। डेविएशन फ्रॉम मीन। अब देखिए सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए मीन को कैलकुलेट करना पड़ता है। सिंपली मीन का जो फॉर्मूला है x बार डिनोट करता है किसको, मीन को डिनोट करता है समेशन x अपॉन n। समेशन x मतलब टोटल ऑफ द x सीरीज का टोटल हमारा कितना है 1230 और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है दैट इज 10। तो हमारा जो मीन आया दैट इज 123। अब देखिए आप ये होल नंबर है, कोई पॉइंट्स में हमारा मीन नहीं आ रहा है तो हम इसको किस मेथड से कर रहे हैं, फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड। सो मीन हमारा आया 123। यहाँ पर हमको कैलकुलेट क्या करना है, d। पहले d कैलकुलेट होगा और उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, d स्क्वायर करेंगे। तो d को कैलकुलेट करने के लिए जो सीरीज है उसमें से हम मीन को क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, उसको लेस करते जाएंगे। 120 माइनस 123 माइनस का 3, 110 माइनस 123 माइनस 13। इस तरीके से हम पूरी सीरीज में जो मीन है उसको लेस करते हैं तो हमारे पास में जो d आ रहा है, देखिए उसकी प्लस और माइनस करके टोटल करेंगे तो द d इज 0। देन हमें चाहिए फॉर द फॉर्मूला हमें चाहिए क्या, d स्क्वायर। यहाँ पर साइन की वैल्यू इसलिए नहीं रह जाती है क्योंकि देखिए आप स्क्वायर करेंगे उसको तो वो सारे जो नेगेटिव साइन है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3 3 9 पॉजिटिव हो जाएगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, 8 8 64 और इस तरीके से हमने सारे जो है उसको d स्क्वायर कर लिया है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। 13 ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 1, इस तरीके से हम उसको सभी को कर लेंगे तो हमारा जो d स्क्वायर आया है दैट इज 622 इज अवर d स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड समेशन d स्क्वायर अपॉन n और उसका रूट डिनोट करते हैं हम इस साइन से। ये जो साइन होता है ये साइन किसका होता है, SD का। और ये एक और जो साइन होता है जो इससे पहले हमने करा था दैट इज फॉर द मीन डेविएशन। मिलते जुलते साइन है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, d आया हमारा 622 अपॉन n हमारा 10 है, उसका हमने रूट किया और फाइनली जो रूट करने के बाद हमारा आंसर आया, द आंसर फॉर द SD
is 7.89 is our SD। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 7.89 आया। इसका कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ एसडी का फॉर्मूला है एसडी अपॉन मीन। एसडी है 7.89 एंड द मीन इज 123 इज अवर मीन। ये हमारा मीन है और ये हमारा क्या है एसडी। तो मीन को उससे डिवाइड किया तो आंसर जो आया हमारा कोएफिशिएंट जो आया, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी इज 0.064 इज अवर कोएफिशिएंट फॉर एसडी। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एसडी भी कैलकुलेट कर लिया और एसडी भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये वाला जो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है, द फॉर्मूला इज फॉर द शॉर्टकट मेथड। अगर मान लीजिए यहाँ पर होल नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला है समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर और उसका रूट। यहाँ पर जो डी एक्स होगा, देखिए ध्यान रखें, डी एक्स को कैलकुलेट हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। एक्स का जो मतलब होता है, एक्स हमारा क्या होता है एज्यूम्ड मीन। हम लोग जो सीरीज है, इस सीरीज में से ही किसी मीन को क्या कर लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 140 एज्यूम करा तो 120 माइनस 140, 110 माइनस 140, इस तरीके से हम एज्यूम करके क्या निकालते हैं dx और उसको स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है वो dx स्क्वायर, dx अपॉन n। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम द शॉर्टकट मेथड। आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चन जो है बुक में दिए हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन को लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो सीरीज लेंगे, द सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज।